وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپرہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اللہ رب العزت کا ڈر نصیب ہے خالق کائنات ان کے لیے راستہ بناتا ہے اگر پریشان ہے تو اللہ سکون کا راستہ بناتا ہے کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ بناتا ہے جو اللہ رب العزت کا ڈر ذہن کے اندر رکھتا ہے اللہ خالق کائنات نے سورہ طلاق 28واں پارہ ہے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو اللہ رب العزت سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائے گا تو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس طریقے سے بنائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا وہ یہ بات سمجھ لے اللہ اس کے لیے کافی ہے یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام کو کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے
आयत मुबारका के इस हिस्से में 3 बातों का वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने डर के मुताल्लिक़ फरमाया कि जिसको अल्लाह का डर नसीब हो अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाएगा। तो लिहाजा हमें सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह तबारक व तआला का डर ज़हन के अंदर रखना चाहिए। जब अल्लाह तबारक व तआला का डर ज़हन में होगा तो फिर यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई मुसीबत से बचाव के लिए, परेशानी से बचाव के लिए अल्लाह तबारक व तआला कोई रास्ता बनाएगा। खालिक़ कायनात ने सूरह हशर के आखिरी रुकू की पहली आयत मुबारका है, ये सूरह मुबारका भी 28वें पारे में है, इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो और इस बात का तुम ख्याल रखो कि तुम कल के लिए आगे क्या भेज रहे हो, यानी आने वाला जो तुम्हारा वक्त है उसके लिए तुम क्या कर रहे हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और तुम ये गौर करो कि तुम कल जो आने वाली है उसके लिए क्या भेज रहे हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है आने वाले वक्त को बेहतर करने का हुक्म देता है। आने वाला वक्त जो है वो बेहतर होना चाहिए। जैसे मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले भी कई दफ़ा ये इरशाद पाक सुनाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युल्दगुल मरउ मिन हुज्रिन मर्रतैन, आदमी एक सुराख के अंदर से 2 दफ़ा नहीं धंसा जाता। यानी आदमी को तजर्बाती ज़िंदगी के अंदर अपना टाइम नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि अगर कोई गलती सरजद हुई, कोई उससे अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी सरजद हुई, तो उसको दोबारा ना किया जाए, उसको दोबारा ना किया जाए, क्योंकि बंदे के पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक गलती को बार बार करता रहे। अगर कोई गलती बंदे से सरजद हुई तो उस गलती पर अल्लाह से माफ़ी मांग कर दोबारा ज़िंदगी के अंदर वो गलती को ना दोहराए, वो उस गलती से बचकर अपना टाइम जो है ना वो गुजारता रहे। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तुम अमल करते हो उनकी खबर रखने वाला है। और खालिक़ कायनात ने फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, लोगों तुम उस तरह भी ना हो जाओ, ईमान वालों को खुसूसन अल्लाह ये बात फरमा रहा है, क्योंकि ये वाव आतफा है, वही बात जो अल्लाह तबारक व तआला पीछे जिक्र कर रहा है उसी का तसलसल है कि खालिक़ कायनात फरमाता है वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून, कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह को भुलाने वाले लोगों की तरह ना हो जाओ, बल्कि उन लोगों की तरह हो जाओ जो अल्लाह को याद रखते हैं। यानी अल्लाह को याद रखने वाले लोगों की तरह अपनी जिंदगियां चेंज करो। ऐसा नहीं कि तुम उन लोगों के तरीक़ेकार की तरह अपने आप को लेकर जाओ कि जो अल्लाह को भुला देते हैं, क्योंकि अल्लाह को भुला देने से फिर अल्लाह भी भूल जाता है। अल्लाह तो है ही बेपरवाह है, अल्लाह को किसी की क्या परवाह। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना सूरह शम्स के आखिर में कि पीछे अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा किया कि उन्होंने नाफरमानी की अल्लाह की और ऊँटनी को, अल्लाह की जो ऊँटनी थी उसको हलाक कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह का फिर अचानक उन पर अजाब आया। और आखिरी आयत जो अल्लाह ने फरमाई, अल्लाह फरमाता है वला यखाफु उक़बाहा, अजाब आता है, जाहिर है अजाब के अंदर फिर तकलीफ होती है, लोगों की चीखें निकलती हैं, लेकिन अल्लाह को फिर कोई परवाह नहीं होती। अल्लाह उन लोगों का ख्याल रखता है जो अल्लाह को याद करते हैं। जैसे सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया दूसरे पारे में
फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखता हूं। यानी अल्लाह तबारक व तआला बंदों को, जो बंदे अल्लाह को याद रखे अल्लाह उन्हें भी याद रखता है। अल्लाह तो किसी को जो है वो उसकी नाकदरी नहीं करता, अल्लाह कदर करने वाली ज़ात है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला सूरह दहर में फरमाता है ना, वकाना सायुकुम मशकूरा, अल्लाह तुम्हारी कोशिशों की, वो कोशिशें जो तुम अल्लाह के लिए करोगे अल्लाह उसकी कदर करेगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी वो कोशिश जो तुमने अल्लाह के लिए की। अल्लाह के लिए कोशिश क्या है? अल्लाह के लिए कोशिश यही है कि आदमी किसी को गाली ना दे। अल्लाह के लिए कोशिश ये है कि बंदा किसी की ग़ीबत ना करे। अल्लाह के लिए कोशिश ये है झूठ छोड़ दे। अल्लाह के लिए कोशिश है सच अपना ले। अल्लाह के लिए कोशिश ये है नमाज पढ़ने लग जाए, अल्लाह की राह में खर्च करने लग जाए, अल्लाह की बात मानना, ये अल्लाह की तरफ कोशिश है। और अगर बंदा अल्लाह तबारक व तआला के इन रस्तों को नहीं अपनाता तो फिर यह है कि अल्लाह से दूर होने के असबाब है। अगर बंदा झूठ की तरफ जाता है तो समझे अल्लाह से दूर हो रहा है, अगर बेनमाजी है तो अल्लाह से दूर हो रहा है, अल्लाह की राह में तौफीक के बावजूद खर्च नहीं करता तो अल्लाह से दूर जा रहा है, और ग़ीबत करने वाला अल्लाह से दूर जा रहा है। माँ बाप हैं उनकी खिदमत नहीं करता तो अल्लाह से दूर जा रहा है। और इसी तरह किसी के ऊपर बहतान लगाने वाला, किसी को तकलीफ देने वाला, ये अल्लाह से दूर जा रहा है। तो अल्लाह से दूर जाने वाले जो लोग हैं वो तो ज़ाहिर अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ जो सफर करते हैं, अल्लाह की तरफ जो आते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं उनकी कोशिशों का कदरदान हूं। मैं उनकी कोशिशों का, जैसे आप देखें कि आदमी, कोई भी, हर आदमी जो जब अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको मजीद देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कितनी मेहरबान ज़ात है कि अल्लाह अच्छे काम करने वालों की फरमाते हैं मैं कदर करता हूँ। वकाना सायुकुम मशकूरा, तुम में से जो अच्छी कोशिश करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मैं मशकूर हूँ। मशकूर मतलब उसका कदरदान हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जब कदर करता है तो यकीनन अल्लाह की कदर सबसे बड़ी कदर है। अल्लाह तो है शाकिरुन अलीम। अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया ना कि अल्लाह जो है शाकिर है यानी कदरदान है, और अलीम है। अलीम साथ अल्लाह ने अलीम का लफ्ज भी फरमा दिया। मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला जो तुम अगर कोशिश करोगे, तुम्हारा जाहिर बातिन सब अल्लाह के इल्म में है। तुम दिल से अल्लाह की तरफ जाओ, दिल से तुम जो है अल्लाह की बात मानो, और दिल से जब बंदा अल्लाह की बात मानता है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी ना, तो फिर बंदे की नेकियों का रास्ता बनेगा। आप देखें जिस तरह बनी इसराइल की वो मिसाल है कि तूर पहाड़ उनके ऊपर किया गया। तूर पहाड़ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक़्त उनको फरमाया गया खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्माउ, तूर पहाड़ उनके ऊपर था, कहा गया कि पकड़ो तुम मजबूती के साथ, यानी जो अल्लाह के अहकामात तौरात के जरिए से तुम्हें मिले हैं इनको मजबूती से थाम लो। और फरमाया गया वस्माउ, अल्लाह की बात को गौर से सुनो, यानी अल्लाह की बातें सुनो, उनको मजबूती से थाम लो, अमल करो। ये जिस वक्त उन्हें कहा गया उस वक्त फिर कालू, उन्होंने कहा हमने समय ना, हमने सुन लिया। यानी ऐसे तूर पहाड़ उनके ऊपर था। जब कहा गया कि सुनो अल्लाह की बात और इस अल्लाह के अहकामात को मजबूती से थाम लो, उन्होंने कहा जी हमने सुन लिया। पहाड़ पीछे हुआ, कहने लगे वाह सही ना, पहले पारे की आयत मुबारक, वाह सही ना, हम नाफरमानी करते हैं, यानी नहीं माने, अल्लाह की बात नहीं माने। क्यों नहीं माने? अल्लाह फरमाता है वह उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर की वजह से उनके दिलों के अंदर बछड़े की मोहब्बत थी। बछड़े की मोहब्बत दिल में लेकर तुम अल्लाह की बात कैसे मान सकते हो? ऐसे हम दुनिया की मोहब्बत दिल में रखकर, दिल में दौलत हो, दिल में शोहरत हो, दिल में हुकूमत हो, दिल में लालच हो, दिल में बेईमानी हो, दिल में झूठ हो,
تو یہ ساری چیزیں دل میں رکھ کر پھر ہم اللہ سے کیسے مل سکتے ہیں؟ اللہ سے ملنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں دل سے نکالنی پڑیں گی، دل صاف کرنے پڑیں گے، دل اللہ کے لیے ہی رکھنے پڑیں گے، دل کے اندر اللہ ہی ہوگا تو پھر ہمارا جو ہے نا یہ آگے نیکیوں کا راستہ جو ہے نا وہ بن جائے گا۔ چونکہ اللہ فرماتا ہے نا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے دلوں کے اندر محبت بچھڑے کی تھی، تو جب غیر اللہ کی محبت دل میں ہوگی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا محبوب دیکھا نہیں ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنایا ہوا ہے کہ میری یہ سوچ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، بھائی تو نہیں چاہتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سورہ دہر کے اینڈ پہ اللہ فرماتا ہے وما تشاءون الا یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب ہونا ہی وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے تو پھر اللہ کی مرضی کا حصہ بننا چاہیے۔ اللہ کی مرضی کا حصہ بننے کے لیے ضروری ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا پیار ہو، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور پھر ہم جو ہے اللہ کے لیے اپنے اندر ڈر پیدا کریں۔ اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہوگا تو پھر وہ ہمارے عمل کرنے کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی کام یا تو کسی ڈر کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا کسی لالچ کی بنا پہ کیا جاتا ہے، تو لالچ کرنا ہے تو اللہ سے لالچ کرے، دولت کا لالچ کرنا ہے تو اللہ سب سے بڑا دینے والا ہے، صحت کا لالچ کرنا ہے تو اللہ سے کرے، اللہ سب سے بڑا صحت دینے والا ہے، اللہ عزت دینے والا سب سے بڑا ہے۔ تو لالچ اس طرف کریں جس طرف بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر ہی رکھی ہے۔ تو اگر ڈر ہے تو ڈر بھی سب سے بڑا اللہ کا ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے جو تمہیں وہ کھلے عام بھی دیکھتی ہے، اور اللہ ایسی ذات ہے جو پردوں کے پیچھے بھی دیکھتی ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تم تنہائی میں ہو تب بھی اللہ کے سامنے ہی ہو، اور کھلے میدان میں ہو تب بھی اللہ کے سامنے ہو۔ تو لہذا ڈر اللہ سے دل سے جب ہوگا تو بندہ نہ اس کا مجمع کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی برا عمل ہوگا، اور نہ تنہائی میں کوئی برا عمل ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نا جب اللہ کا ایک مثال اللہ نے دے رکھی ہے کہ جس کو اللہ عملی طور پر لوگوں کے اندر رکھتا ہے۔ اللہ نے جو روزوں کی فرضیت کا فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، رمضان مبارک کے روزوں کی بات کہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک روزہ رکھنے والا کہیں دھوپ میں بھی ہو، کھلے میدان میں بھی ہو، وہاں بھی نہیں کچھ کھاتا پیتا، تنہائی کے اندر ہو، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہو، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی نہیں کھاتا پیتا۔ یہ اللہ نے عملاً ایک مثال کے طور پر یہ چیز رکھی ہے۔ بہت بڑے بندہ عام کوئی گناہوں کے اندر مبتلا بھی ہوتا ہے لیکن وہ روزہ تو اپنا پورا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پھر ڈر پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح عبادت اللہ کی وہ بھی بندے کے اندر ڈر لے کے آتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی رب تھا، جو پہلے لوگ گزرے ان کا بھی رب اللہ ہی ہے، لعلکم تتقون۔ اس عبادت کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں اپنا ڈر نصیب کر دے گا۔ تو جب اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے گا تو اس وقت پھر اعمال صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بندے کے اندر جب ڈر نہیں ہوتا، میں نے بتایا دو ہی چیزیں ہیں جو بندے کو کسی غلطی سے بچاتی ہیں یا اچھے کام کرنے کی طرف لے کر جاتی ہیں، یا تو لالچ تو یا بندے کو ڈر۔ تو لالچ، اللہ سے لالچ سب سے بڑی نعمت ہے، بندہ اللہ سے لالچ کرے، یعنی بندے کی اگر کوئی بھی تکلیف ہے بندہ لالچ کرے کہ میرا رب اس کو دور کر دے گا۔
रिज्क की तंगी है, अल्लाह से लालच करे, अल्लाह इस मेरे रिज्क के मामले को बेहतर कर देगा। अगर बंदे की इज्जत में कमी है तो अल्लाह से लालच करे कि मेरा अल्लाह इस जो मुसीबत को जो है वो खत्म कर देगा। तो लिहाजा हर चीज का ताल्लुक अल्लाह की जात से जोड़ना चाहिए, अल्लाह के अलावा नहीं। अल्लाह की जात से ताल्लुक जुड़ेगा तो फिर हमारी ये पुरसकून जिंदगी होगी, ये भी, और हमारी मरने के बाद वाली जिंदगी भी अच्छी होगी। वरना अगर हम अल्लाह से दूर रहकर अपने वक्त को गुजारेंगे तो फिर यहां भी जिल्लत और रसवाई है, और आखिरत का मालिक जब अल्लाह ही है तो वहां पर भी कोई बचाव का रास्ता नहीं है। तो लिहाजा हमारा ताल्लुक अल्लाह से होना चाहिए। अल्लाह से ताल्लुक बनाने के लिए सबसे अहम चीज जो है, अगर हम देखें जो मेन चीजें हैं उनमें से नमाज है। नमाज जो है ना, ये इसकी हमें आदत बनानी चाहिए। ये फराइज, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, इनको अदा करना चाहिए। बेशक हम जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन आप वक्त पर नमाज अदा करें, जो टाइम है उसका, उसके अंदर वो नमाज अदा करें। तो नमाज अदा करने से बंदे के अंदर अल्लाह की वो बात पुख्ता होती जाएगी, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए बंदे को माहौल चाहिए होता है। माहौल के बगैर इंसान किसी काम का नहीं है। मसलन आप देखिए कि कोई भी ऐसा आप काम करना चाहते हैं, उससे पहले उसका एक माहौल होता है। तो आप अल्लाह को अपना बनाना चाहते हैं तो एक माहौल तो बनाएं, साफ सुथरे रहें, गुनाह को छोड़ें, और फिर हम नमाज की तरफ आएं, कुरान पढ़ना डेली अपना मामूल बनाएं। तो ये हमारी जिंदगियों का एक माहौल होगा। इस माहौल में रहते हुए हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। तो लिहाजा हम अपने इर्दा गिर्द ऐसी एक माहौल बनाएं तो जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें अपने करीब कर ले, अल्लाह अपने करीब कर ले। अल्लाह उसी को आप देखें ना कि जो बच्चा, जो इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है तो बंदा उसको बड़े मजमे से भी बुलाकर कहता है भाई तुम इधर आ जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला तो ये तो बराउल वरा उसकी मोहब्बत है। अल्लाह तबारक व तआला तो बड़ा करीम रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला के करीब होने के लिए तो हमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, अल्लाह ज्यादा अपने करीब कर लेता है। तो लिहाजा कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, नमाज का आदी होना पड़ेगा, कुरान पढ़ने का आदी होना पड़ेगा, गुनाह छोड़ना हमें जो है ये पड़ेगा, और नेकियों के अंदर अपना दिल लगाना पड़ेगा। तो अल्लाह हमें अपना करीब कर लेगा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला अपने करीब करेगा तो अल्लाह का कुर्ब सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए सच्चे दीन पर अमलदारी और इस्तिकामत की नेमत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।